बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिज़ाब इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। यारिम, मुझे शारिफ भाई से बात करनी है, आप मुझे उनका नंबर मिला कर दें। उसने अपना फ़ोन यारिम के हवाले करते हुए कहा था कि आप बात करनी है मेरे फ़ोन से कर लो। वो उसे बताना नहीं चाहता था कि उसके फ़ोन में इसके अलावा सब नंबर ब्लॉक हैं। मुझे उन्हें चैलेंज देना है, रूह ने सोचते हुए कहा। रूह, ये कोई वक्त है चैलेंज देने का, तुम सुबह उनसे बात कर लेना। यारिम ने फ़ोन वापस रखते हुए कहा था। नहीं ना, आप मुझे अभी फ़ोन मिला कर दें, अभी मैं उनसे बात करूँगी, उसने ज़िद्दी अंदाज में कहा। तो यारिम शारिफ को फ़ोन करने लगा। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो इसकी हर बात को क्यों मानता है। उसने फ़ोन मिलाकर फ़ोन उसके हवाले कर दिया। हाँ डेवल बोलो, शारिफ ने कहा। अरे मैं हूँ रूह, मैंने आपके लिए चैलेंज सोच लिया है, रूह ने कहा। तो यारिम भी दिलचस्पी से देखने लगा था। बोलो प्यारी बहना, कौन सा चैलेंज है? शारिफ भी एक्साइटेड होकर पूछने लगा था। आपको पता है हमारे घर के रास्ते में एक होटल आता है प्यारी बहना, तुम्हारे घर के रास्ते में एक नहीं बल्कि बहुत से होटल आते हैं। कौन से होटल की बात कर रही हो तुम? 1 मिनट में पूछ कर बताती हूँ। यारिम, हम उस रात कहाँ गए थे खाना खाने के लिए? उसे इंतज़ार करने का बोलकर यारिम से पूछने लगी थी। यारिम ने मुख्तसरन होटल का नाम बताया, अल-खिंता अल-फिंदक। आपको अभी इसी वक्त वहाँ जाना होगा, लेकिन इससे पहले ना आपको आपके रूम में जितने भी बंदे हैं, मतलब खिजर भाई और बाकी सब, इन सब के कंबल चोरी करने होंगे। चोरी लड़की, तुम मुझसे चोरी करवा रही हो, वो भी खजाने नहीं बल्कि कंबल। वो अच्छा खासा बदमज़ा हुआ था, मगर इस तरफ यारिम के डिम्पल नुमाया होने लगे थे। वो जानता था कि वो क्या करने वाली है। चैलेंज कबूल कर रही हैं या नहीं? वो उसे चैलेंज की टोपी पहनाकर न जाने क्या करने वाली थी। ठीक है प्यारी बहन, अगर ये चैलेंज है तो मैं इसे कबूल करता हूँ। शारिफ ने यह कहकर फ़ोन बंद किया। उस फ्लैट में बहुत सारे लड़के रहते थे जो तकरीबन सभी इनके साथ काम करते। शारिफ चोरी से बारी बारी सबके बिस्तर के करीब गया। बड़ी सफाई से सबके ऊपर से कंबल निकालने लगा। हीटर चलने की वजह से किसी ने महसूस भी ना किया। 8 कंबल इसके कब्जे में आ चुके थे। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी में डाले और होटल के रास्ते चल दिया। फिर वहां पहुंचकर यारिम के फ़ोन पर रूह को फ़ोन किया। वो तो कब से इंतज़ार में बैठी थी। फ़ौरन फ़ोन उठाया। अब क्या करूं? प्यारी बहना, होटल के अंदर चला जाऊं मैं? नहीं, होटल के सामने आपको एक जगह नज़र आ रही है जो खाली है। वहाँ अंधेरा है, उस पर एक बोर्ड लगा है, शायद बल्ब वगैरह का इश्तिहार है। रूह ने पूरा नक्शा खींचते हुए बताया था। हाँ बिल्कुल है, लाइट्स का ऐड है। शारिफ ने जगह पहचान ली थी। ऊपर बोर्ड पर नहीं, वहाँ नीचे देखें, रूह ने कहा। नीचे क्या है? शारिफ ने पूछा। दूरी और अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। शारिफ ने फ़ोन जेब में डाला और आगे बढ़ गया, लेकिन सामने का मंजर देखकर वो परेशान हो गया था। उसे यकीन नहीं था कि रूह उसे ऐसा चैलेंज देगी। वो फ़ौरन गाड़ी के पास आया और वहाँ से कंबल निकालने लगा। जल्दी से वो कंबल निकाले और दौड़कर इस बोर्ड के नीचे आया जहाँ छोटे छोटे यतीम बेसहारा बच्चे ज़मीन पर सर्दी से कांप रहे थे। उसने जल्दी से बच्चों के ऊपर कंबल डालना शुरू किया। एक बच्चा जाग रहा था। क्या तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? शारिफ ने पूछा। सर्दी भी और भूख भी, बच्चे ने रोते हुए कहा। शायद उसे भी पहली दफ़ा कोई हमदर्द मिला था। शारिफ से मज़ीद बोला ना गया। वो फ़ौरन उठकर उस पार होटल में गया था और वहाँ से इन सब बच्चों के लिए खाना लिया और फिर जल्दी से वापस आकर इन्हें खाना खिलाने लगा। इसकी आंख से एक आंसू छलका था, शायद हमदर्दी का। वो रूह का शुक्रगुजार था। आज उसकी वजह से पहली बार कोई नेकी की थी, वरना इसे तो हमेशा से ऐसे चैलेंजेस मिले थे जिन्हें पूरा करने के बाद उसे या तो बहुत बुरा महसूस होता या खुद पर गुस्सा आता। लेकिन आज वो दिल से खुश था। उसने रूह को फ़ोन किया। रूह ने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया था। थैंक यू मुझे वर्ल्ड की बेस्ट बहन देने के लिए। बस इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। वो हंसते हुए यारिम को देखने लगी। तुम मुझे भी तो कह सकती थी इस काम के लिए, यारिम ने कहा। हाँ, लेकिन आप ये काम मेरे लिए करते, शारिफ भाई ने ये अपने लिए किया, वो हंसते हुए बोली।
तो यारिम ने इसे अपने करीब करना चाहा था। अभी मेरा आखिरी ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ। वो फ़ौरन इसके करीब से उठकर बाहर जाने लगी थी। एक ये लड़की और दूसरे इसके ड्रामे। वो उठा और उसके पीछे आकर सोफे पर बैठा था, जबकि रूह पूरी तरह ड्रामे में डूबी हुई थी। वो कभी टीवी स्क्रीन की तरफ देखता तो कभी अपनी प्यारी बीवी के एक्सप्रेशन, जो सिर्फ ड्रामा देखती नहीं थी बल्कि फील करती थी। यारिम, आपके फ़ोन का पासवर्ड क्या है? उसके सीने पर सर रख के उसके फ़ोन को हाथ में लिए पूछ रही थी। यारिम आंखें मूंदे उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। गेस करो, यारिम ने आंखें मूंदे हुए कहा था। डेविल होगा, रूह ने उसे देखते हुए पूछा और लिखने लगी। ये तो गलत है, रूह ने मुंह बनाकर कहा था। इस इंसान का नाम है जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। यारिम ने उसकी मदद करनी चाहिए थी। रूह ने पहले सोचा, भी शर्माते हुए अपना नाम लिखने लगी। अरे इसका पासवर्ड तो मेरा नाम है, रूह ने शर्माते हुए कहा। क्या बात कर रही हो? मुझे तो पता ही नहीं था, यारिम ने हैरान होते हुए कहा। तो रूह हंसने लगी। आप बहुत अच्छे हैं, वो खुशी से चहकते हुए बोली थी। वो इससे इतना प्यार करता था कि अपना पासवर्ड भी इसी के नाम पर रखा था। ऐसे मत कहो, अब तुम फिर से शर्माओगी। मुझे तुम पर प्यार आएगा और फिर तुम्हें मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगूंगा, यारिम शरारत से कहता उस पर झुका था। इससे पहले कि वो इसकी बात का मतलब समझकर भागती वो पकड़ी गई थी। सुबह उठा तो रूह उसके करीब ही सो रही थी। जब इसने रूह को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था, वो काम पर देर से जाता। यही वजह थी कि सुबह नमाज पढ़ के रूह दोबारा सो जाती। वो इसे ऐसे ही सोता छोड़कर फ्रेश होकर बाहर आया था। मिसेस यारिम काज़मी, आप रोज़ मेरे लिए नाश्ता बनाती हैं, आज आपका शौहर आपको अपने हाथों से नाश्ता करवाएगा। वो कब कुछ सोचते हुए उसके लिए नाश्ता बनाने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही खिजर खड़ा था। मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा साथ चलते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला। यारिम ने दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने का इशारा किया था। रात को एक अजीब वाकया हुआ डेविल। हम सब लड़कों के कंबल चोरी हो गए। मतलब हद है, अबडान की गैंग में चोरियाँ होने लगी हैं। मुझे तो लगता है अपने ही किसी लड़के की शरारत है, खिजर ने कहा तो उनके गाल पर ज़रा सा डिम्पल नुमाया हुआ। तुम क्या कर रही हो? वो इसे किचन में कुछ करता देखकर पूछने लगा। तुम्हारी भाभी के लिए नाश्ता बना रहा हूँ, यारिम ने कहा। मतलब जोरों का गुलाम? खिजर हैरान और परेशान होकर उसकी तरफ देख रहा था। वो रोज़ मेरे लिए नाश्ता बनाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरा घर संभालती है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है। अगर एक दिन मैं उसके लिए नाश्ता बनाऊंगा तो क्या मैं जोरों का गुलाम हो जाऊंगा? यारिम ने इसकी तरफ देखकर कहा। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि खिजर कुछ और कहता, रूह कमरे से बाहर निकलकर किचन की तरफ आई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। यहाँ आए भाभी, आज आपके खावन मोहतरम ने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है, खिजर ने मुस्कुराते हुए कहा था। आपने क्यों बनाया? मैं बना देती ना, रूह को शर्मिंदगी हुई थी। तुम रोज़ बनाती हो, सोचा आज मैं तुम्हें अपने हाथों का जायका चखाऊं। यारिम ने उसके लिए कुर्सी घसीटी। खिजर भाई, आपके घर में कौन कौन है? न जाने रूह के दिल में क्या समाई थी कि वो पूछने लगी थी। खिजर की जगह जवाब यारिम ने दिया था। कोई नहीं, आप मुझे छोड़ें, आप बताएं आपके घर में कौन कौन है? खिजर ने मुस्कुरा कर पूछा। शायद वो अपने बारे में बात नहीं करना चाहता था। मेरे घर में अम्मी और 3 बहनें और पड़ोस में फातिमा बीबी, वो भी बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। जब मैं पैदा हुई तब मेरी सगी अम्मी और अब्बू फौत हो गए थे। मुझे मेरी दूसरी अम्मी ने पाला है। दूसरी अम्मी मतलब सौतेली माँ? खिजर ने पूछा। जी, रूह बस यही बोली थी। यारिम प्लीज़ मुझे आज घर फ़ोन करने दें, वो इतनी मोहब्बत और मिन्नत भरे अंदाज में बोली। यारिम उसे देख कर रह गया था। अगर वो इसके मुंह पर इनकार करता तो वो आज बहुत हर्ट होती, इसलिए बहाना बनाने लगा। वो दरअसल मेरे पास अब नंबर नहीं है रूह, वरना मैं तुम्हारी बात करवा देता तुम्हारे घर वालों से। यारिम ने बात बनाने की कोशिश की। हाँ भाभी, वो डेविल का फ़ोन ख़राब हो गया था और नंबर सारे डिलीट हो गए। खिजर ने भी साथ देने की कोशिश की। मेरे पास फातिमा बी का नंबर है, मेरे शादी वाले दिन उन्होंने मुझे। मैं अभी लाती हूँ। रूह जल्दी से उठी और कमरे में चली गई। डेविल अब क्या होगा? खिजर ने परेशानी से पूछा था। मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे जो भी हो। अगर आज सच पता चल भी गया तो भी मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो मेरी है और मैं जानता हूँ मेरा खुदा उसे मुझसे नहीं छीनेगा। यारिम ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, जहाँ अभी रूह गई थी। वो हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा लिए हुए इनकी तरफ आई थी। ये नंबर है। वो यारिम के आगे से फ़ोन उठाकर नंबर मिलाने लगी। बेल जा रही थी। वो एक्साइटेड होते हुए बोली, जबकि खिजर यारिम को देख रहा था, जो टेबल पर हाथ की उंगली से लाइनें बनाने में मसरूफ था।
यारिम जब टेंशन में होता था तो ऐसे करता और फिर ऐसे ही इसे टेंशन की वजह को जड़ से उखाड़ देता। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप फातिमा बीबी? वो चहकते हुए बोली और यारिम को लगा कि कोई इसकी सांसों की डोरी को आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा है। खिज़र को अंदाज़ा था आज नहीं तो कल तो रूह को सब कुछ पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना जल्दी? इसे तो यही लग रहा था कि रूह के पास पाकिस्तान का कोई राब्ता नंबर नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी वो भी बिल्कुल ठीक है। नहीं वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। रूह की बातों से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि दूसरी तरफ जो औरत है इसे यारिम के बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि ये बात यारिम पहले ही क्लियर कर चुका था कि शम्स और रूह के झूठे निकाह के बारे में कौन कौन जानता है और कौन कौन नहीं। शम्स का पाकिस्तान में रूह के घर में किसी से भी कोई राब्ता ना था। वो तो सिर्फ एक औरत के थ्रू ये सब कुछ कर रहा था। यारिम इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुका। उसे यकीन था अगर रूह अपने घर फ़ोन करेगी तो इस बारे में कोई भी नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी वो रूह पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। पाकिस्तान में मौजूद लोग यही समझते कि शम्स जिंदा है और वो इसके पास है। शम्स की मौत की खबर को इसने बिल्कुल भी फैलने ना दिया था। वो उसे खुद से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अगर वो सब कुछ पहले ही प्लान ना कर चुका होता तो रूह को इतनी आसानी से पाकिस्तान में किसी से बात नहीं करने देता, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक डर था कहीं रूह से दूर ना हो जाए, कहीं इसे सब कुछ पता ना चल जाए। वो कितनी ही देर उसके फ़ोन पे फातिमा भी से बातें करती रही थी, जबकि यारिम भी अब बेफिक्री से नाश्ता कर रहा था। मैंने तुम्हें रूह के पास पर पासपोर्ट और कार्ड का कहा था। हाँ मैं दोनों इंतज़ाम कर देता हूँ। मैं सब कुछ करवा चुका हूँ। खिज़र भी पुरसुकून हो गया था। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट एपिसोड कुछ ही देर में अपलोड कर दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।